थोड़ी देर पहले जो आपके साथ पोस्ट शेयर करी थी, जो एक क्रिएटिव शेयर किया था, जिसमें आप सभी को जो है रिक्वेस्ट करी, इनविटेशन दिया है कि कल आप सुप्रीम कोर्ट सुबह 10 बजे पहुँचिए। उसमें उस पोस्ट को व्हाट्सएप पे शेयर करने के शायद 5 मिनट के अंदर शायद 5 मिनट से भी कम में मेरे पास डीसीपी ऑफिस पार्लियामेंट स्ट्रीट से फ़ोन आया और मेरे पास नंबर सेव था। वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। मैंने कहा मेरे पास नंबर ऑलरेडी सेव्ड है। तो कहते हैं ये जो भी आपने पोस्ट डाला है ये तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के ख़िलाफ़ है, पूरे न्यू दिल्ली में 144 है। एंड मैंने कहा 144 तो हटा दी गई थी क्योंकि वो किसानों के टाइम लगाई गई थी। नहीं, न्यू दिल्ली में तो हर टाइम जो है ये 144 लगी हुई है। तो मेरा उनसे जो है बेसिकली ये सवाल था। मैंने कहा कि नंबर 1 आप मुझे ये बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स आप मुझे बता रहे हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट इतने सीरियस गंभीर मामले पर सुनवाई करने को तैयार नहीं है, और कितनी बारी हम सुप्रीम कोर्ट को हर पॉसिबल लीगल मैनर में रिक्वेस्ट कर चुके हैं उसके बावजूद, और लास्ट टाइम जो मेंशनिंग करवाई लॉयर से तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास ऑर्डर्स हैं कि इसको सीजीआई ने कहा डिलीट नहीं करना लिस्ट से, उसके बावजूद जो है वो एडवांस लिस्ट में नहीं था, और जहाँ तक मुझे अभी पता चल रहा है वो जो है मेन लिस्ट में भी नहीं उसको रखा गया है। तो खैर जो पुलिस ऑफिसर का मुझे कॉल आया है डीसीपी पार्लियामेंट स्ट्रीट HAX ब्रांच से, तो मैंने उनसे ये पूछा कि कल जो है अभी सीआरपीएफ के 2 जवान वहाँ मरे हैं और 2 घायल हुए हैं, और इंसान और सिटीजन्स क्या करें, किसके पास जाएं? क्या यूनाइटेड नेशंस जाएं? और हमारा सुप्रीम कोर्ट के आप मुझे डायरेक्शंस और रूल्स और गाइडलाइंस तो बता रहे हो, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो उसको मैटर्स सुनने हैं वो सुनने को भी राज़ी नहीं है, और वो क्या कारण है, जो मेरी सस्पिशन है वो तो मैंने पोस्ट में डाल दिया, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इतने गंभीर मुद्दे को, ऐसा सिविल वॉर 1 साल हो गया होते हुए, जितनी आर्म्स लूट हुई है वो आज तक की हिस्ट्री में इंडिया में नहीं हुई, पाकिस्तान और चाइना नहीं जो कर सके वो मणिपुर गवर्नमेंट ने खुद करवाया, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको शील्ड कर रही है, सपोर्ट कर रही है। और ये मेरा कहना नहीं है, ये जो है सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, एक्स होम सेक्रेटरी हैं उनका करण थापर जी के साथ आप इंटरव्यू सुन लीजिए, असम राइफल्स के एक्स डीजी हैं उनका आप ऑनलाइन इंटरव्यू सुन लीजिए, उनके साथ और लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं आर्मी के उस इंटरव्यू में। तो और मेरी जितने सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स से बात हुई, चाहे वो डिफरेंट एजेंसीज़ में रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता, उनकी सिक्योरिटी के लिए भी, तो वो कहते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतने बड़े लेवल पर हैंडओवर ही पॉसिबल है कि 10 गोलियां ना चलें या लोग ना मरें, और इतना बड़ा जो है आर्म्स एम्यूनिशन जो है, इतने हज़ारों बॉम्ब, इतनी लाखों गोलियां, इतने हज़ारों गन्स और सोफिस्टिकेटेड बाकी वेपन्स और एम्यूनिशन जो है वो सारा चोरी हो जाए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर भी सुनवाई नहीं करेगा तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि वो सरकार को शील्ड कर रहा है ये इलेक्शन ओवर होने तक। तो मेरा तो उनके साथ ये कॉन्वर्सेशन था, मैं आपको ये शेयर करना चाह रहा हूँ। तो देखिए एफिशिएंसी इनकी देखिए, मुझे पता है कुछ व्हाट्सएप ग्रुप, एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें कि मैं पार्ट हूँ, वहाँ पे इन्फॉर्मेंट्स या पुलिस के ही लोग साथ में बैठे हुए हैं, और मैंने हर जगह शेयर किया है क्योंकि ये मुद्दा देश के फ्यूचर का है, और अब आपको सोचना है कि आप कैसे अपना और देश का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। तभी जो है कोर्ट शायद सुनवाई करेगा, और नहीं करेगा तो हमने नेक्स्ट स्टेप्स जो हैं वो भी बता ही दिए हैं, क्योंकि केवल ये मुद्दा नहीं है, देश के और भी बहुत मुद्दे हैं जिन पे अब देश की जनता को ही आगे आकर अपनी भलाई के लिए फैसले करवाने होंगे, फैसले लेने होंगे, नहीं तो ये देश जो है गर्क में जाएगा और इसका हाल ईरान या उससे बदतर होगा। और मैं यहाँ पे एक मैसेज पुलिस के और बाकी एजेंसीज जो हैं, CBI है, NIA है, RNAW है, स्पेशल सेल होता है, बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, उन सब के जूनियर से लेके आला अफसरों तक को भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो मुद्दा है मणिपुर आर्म्स लूट का, इस पर आपको भी सीरियसली काम करना होगा, क्योंकि जैसे मणिपुर में कल CRPF के 2 जवान मरे, 2 घायल हुए, और उससे पहले हमारे आर्मी के अफसर भी जो हैं वो मारे गए हैं, एबडक्ट हुए हैं, पुलिस के सीनियर ASP लेवल तक के लोगों को किडनैप किया गया है, और मणिपुर कमांडोज़ ने अपने हथियार जो हैं वो इन प्रोटेस्ट सरेंडर डाल दिए कि भाई हम काम नहीं करेंगे, और तब जाके वो ASP जो हैं उनको उनकी कैद से छुड़वाया गया। तो चाहे आप किसी भी एजेंसी में हैं, आप किसी भी पुलिस की ब्रांच में हैं, या आप आर्मी के सीनियर मोस्ट जनरल मनोज पांडे ही क्यों ना हो, और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हों, सुन रहे हों, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको वो डिसाइसिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो ये सरकार और ये सुप्रीम कोर्ट नहीं ले रहा, क्योंकि कल को ये जो वॉर है ये देश के बाकी हिस्सों में भी आएगी। आप क्यों इस चीज़ को नहीं समझ रहे कि ये बम जो हैं, क्या गारंटी है कि ये बम मणिपुर में ही पड़े हुए हैं, ये गन्स मणिपुर में ही पड़ी हुई हैं? क्या गारंटी है कि ये कल को दिल्ली में कोई, लेकिन आज के जो है उस पर कोई टेररिस्ट अटैक नहीं कर सकता? क्या गारंटी है कि ये किसी और हिस्से में भारत के नहीं यूज़ होंगे? और उसमें सबसे पहला जो है वो सिक्योरिटी पर्सनल ही मरता है। इतने हमारे सिक्योरिटी पर्सनल मणिपुर में मर चुके हैं, सिक्योरिटी है, पैरामिलिट्री है, मिलिट्री है, तो इस पर कौन काम करेगा? तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस मुद्दे पर आप सबको हमारे साथ आके खड़े होने की ज़रूरत है। सरकार आपको जो भी कहे
आपकी एक मॉरल ड्यूटी है, आपकी एक ओथ है टुवर्ड्स दिस कंट्री, टुवर्ड्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाइए, सिर्फ गलत ऑर्डर्स को निभाना बंद कीजिए। शुक्रिया।